एक्चुअली हम लोग का फाइल सही जगह सेव नहीं हुआ है, रेक्टिफायर में हमारा बना है, ठीक है। हम लोगों ने पाथ रेक्टिफायर ही दिया था। अभी इसमें मिस्टेक है, कभी भी अपना फोल्डर में करना है। सो अभी हम लोग जाएंगे रेक्टिफायर वाला में। रेक्टिफायर में देखिए यहाँ पर एलिग्रो बना हुआ है। सो एलिग्रो में जाएंगे, बेसिक सर्किट टू, बेसिक सर्किट टू, हाँ ठीक, सॉरी, एलिग्रो चूज किया। उसके बाद इंपोर्ट। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर एरर लिखेगा, नहीं तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड। नेक्स्ट जाएंगे प्लेस में। प्लेस में pSpice कंपोनेंट या मैनुअली करेंगे। मैनुअली करने के बाद यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर जितने भी हमने कंपोनेंट इस्तेमाल किया है उसको हम लोग प्लेस करेंगे। सो सबको एक बार में सिलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको रोटेट करना होगा तो राइट क्लिक, रोटेट, ठीक है। और इसको हम लोग प्लेस कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने जो बोर्ड आउटलाइन लिया, बहुत लिया है, तो ठीक है, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट इसको भी हम लोग रोटेट कर देते हैं। हम लोग ऐसे कोशिश करें कि इसी बोर्ड आउटलाइन में ही हम सारा कुछ प्लेस कर दें। इसको हाइड कर सकते हैं तो हाइड हम कर देंगे। ठीक है, ये बोर्ड आउटलाइन के बाहर जा रहा, तो अभी रहने देते हैं। बोर्ड आउटलाइन थोड़ा देर में चेंज कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। डन, हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, हम अभी बोर्ड आउटलाइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, बोर्ड ज्योमेट्री में जाएंगे, आउटलाइन सिलेक्टेड है, सेव, और हम यहाँ पर इसको रेक्टेंगुलर, और फिर से इसको हम लोग बड़ा सा एक ले लेते हैं, ठीक है। डन हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको भी हम लोग मूव कर देते हैं। यहाँ पर मूव का ऑप्शन है ना, देखिए मूव, इसको मूव करते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा बहुत क्लोज हो गया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। डन, इसको भी थोड़ा सा प्लेस कर दे इधर। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्लेस कर दिया तो आप चेंज उसको करना होगा, इसको आप अपने अनुसार मूव कर सकते हैं। ये भी रोटेटेड था, ठीक है, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। राइट, इधर रोटेट ऑप्शन नहीं आ रहा, सो इसको सेलेक्ट करेंगे फिर से, ठीक है। इसको मिरर भी कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, एज इट इज रखने देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, राउट। राउट में जाएंगे, कनेक्ट। कनेक्ट में यहाँ पर अपने अनुसार लाइन विड्थ दे देंगे। जैसे यहाँ पर हम आपको यहाँ पर विजिबल होगा तो हम 1 चूज कर रहे हैं। सो यहाँ पर सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर हम कनेक्ट करने जा रहे हैं तो हमको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। सो आप दूसरे तरीका से ले सकते हैं, यहां से यहां जाइए, और एक और चीज मैंने मिस्टेक किया है, ठीक है, इसको रिड्यू करते हैं, फिर से रिड्यू करते हैं। आपको हमको क्या करना होगा, राउट में जाएंगे,
कनेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर टॉप को क्या करेंगे बॉटम और बॉटम को टॉप। यहाँ पर एसीटी मतलब एक्टिव लेयर और एलटी मतलब अल्टरनेट लेयर। ध्यान रखिएगा। एक मिनट थिकनेस करते हैं ध्यान से। एक और काम कर लेते हैं, इसको राइट क्लिक तो ठीक है। देखिए स्पिन के थ्रू हम इसको क्या कर रहे हैं रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट कर दिया जो भी इश्यू था। अब हम क्या करेंगे राउट में जाएंगे कनेक्ट। यहाँ पर थिकनेस चेंज कर लेना है, थिकनेस क्या कर लेना है 1। अब हम लोग क्या करेंगे इसको राउट करेंगे। अभी भी हमारा गलती हुआ है यहाँ पर फिर से। सो अभी भी हम क्या करेंगे फिर से राउट जाएंगे कनेक्ट और यहाँ पर टॉप को क्या करेंगे बॉटम, बॉटम को क्या करेंगे टॉप। अब हम लोग करेंगे सो कलर क्या आएगा कोई बात नहीं, फिर से करते हैं राउट कनेक्ट। यहाँ पर सबसे पहले बॉटम, बॉटम को टॉप और यहाँ पर थिकनेस हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये बार बार मिस्टेक हो रहा था। सो अब क्या करेंगे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, राउट करेंगे, जिसको राउटिंग बोलते हैं। आप चाहते हैं यहां से यहां आए, इधर से इधर आए, आप किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं इस तरीके से आए तो इस तरीके से ले सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यहां से यहां फिर आए आप इस तरीके से। और आप ध्यान से देखेंगे ये 90 डिग्री नहीं होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री कभी नहीं बनेगा। आप दूसरे को देखिए, हम 90 डिग्री बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर प्लेस किया, देखिए 45 डिग्री ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नेक्स्ट जाएंगे यहाँ पर रीजन। रीजन ये है इस कॉर्नर पर जब हम लोग इंग्रेविंग करते हैं, रिमूव करते हैं अनवांटेड मटेरियल, तो कॉर्नर पर रिमूव नहीं होता है। सो इसी कारण से ये हमको इश्यू आता है। डन, राइट क्लिक, डन, सारा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होगा, ये करने के बाद सीधे चले जाएंगे। बाकी और भी टूल्स है जिससे हम लोग चेक करते हैं कि पूरा कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट आगे के प्रोसेस हमको करना है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएंगे, यहाँ पर आर्ट वर्क पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे आर्ट वर्क। सो आर्ट वर्क पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम बॉटम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्रिएट आर्ट वर्क। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा तो एक हमारा बॉटम क्रिएटेड विथ वार्निंग से हुआ, एरर नहीं आया है, बॉटम हमारा क्रिएट हुआ है। इसके बाद फिर से जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, यहाँ जाएंगे एनसी ड्रिल। तो एनसी ड्रिल पे जाएंगे, यहाँ पर ध्यान देना है, आपको हमेशा चूज करना होगा ऑटो टूल सेलेक्ट, ऑटो टूल सेलेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रिल करेंगे। अभी क्या होगा, अगर एरर होगा तो एरर देगा, एरर नहीं होगा तो नहीं देगा। सो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एरर हमें कुछ नहीं दिया। इन केस आप लोग के साथ ये प्रॉब्लम होगा, जब आप लोग करोगे तो आपको क्या एरर देगा कि आपका कुछ एनसी ड्रिल क्रिएट नहीं होगा। तो उस समय ध्यान रखना है कि आपको ओरिजिन चेंज करके देखना है। ओरिजिन क्या करना है, इस आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे यहाँ पर ओरिजिन है सबसे नीचे में है, ठीक है, लेकिन ओरिजिन आपको इससे भी नीचे चूज करना है कि आपका सारा का सारा डिजाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आ जाए। अब हम लोगों ने क्या किया, नेटलिस्ट क्रिएट कर लिया। अब आते हैं अपना फाइल में। सो पीसीबी में जाएंगे, रेक्टिफायर हमारा फोल्डर में हुआ है, एलिग्रो फोल्डर। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये बेटर पता चलेगा। देखिए कहीं पर भी हमको
DRL फाइल दिख रहा है, .drl। चलिए एलिग्रो में आते हैं। एलिग्रो में कुछ नहीं। सो बेसिक सर्किट ओपीजी फाइल है। नहीं, हुआ है। अगर नहीं हुआ है फिर से हम लोग कर लेंगे। उसमें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग पे जाएंगे, आर्टवर्क सिलेक्ट करेंगे, बॉटम को क्रिएट आर्टवर्क तो हो गया है, तो यहाँ पर शो क्यों नहीं कर रहा है? अभी देखिए यहाँ पर ऊपर में लिख रहा है, आज मेरे से भी गलती हुआ है, ठीक है। ऊपर में देखिए आपका फाइल कहाँ से हुआ है, प्रोजेक्ट पीसीबी एग्जाम्पल 2। अब हमने पीसीबी एडिटर का काम कर रहे हैं, किसी और फोल्डर में कर रहे हैं। ये सब हम लोग को अवॉइड करना रहता है, ठीक है। अभी हमको तो पता चल जा रहा है कि हम कहाँ पर फाइल सेव किए हैं। मेरे से ये चीजें गलती हुआ है तो मे भी आपसे तो होगा ही होगा, हो सके तो नहीं भी हो। तो एटलीस्ट ये ध्यान रखना है कि आपका फाइल कहाँ सेव हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए पीसीबी एग्जाम्पल 2 में है, तो हम यहाँ पर जाएंगे पीसीबी फोल्डर एग्जाम्पल 2 और यहाँ पर डेट मॉडिफाइड में हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका आज 16 तारीख को 11:46 में, जैसे करंटली आपका एक बॉटम हुआ है और यहाँ पर बेसिक सर्किट DRL फाइल हुआ है ना। ये दो फाइल आपका इंपॉर्टेंट है, बॉटम और ये, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हमारा ये दो फाइल एनसी ड्रिल फाइल एंड जर्वर फाइल या आर्टवर्क फाइल बोलते हैं, अगर ये दोनों जनरेट कर दिए तो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये दोनों फाइल एज इट इज लेगा या वो कोई और फॉर्मेट चाहता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो मशीन है NVIS 72 प्रोटोटाइप मशीन, ये डायरेक्टली वर्क नहीं करता है। हमको कैम टूल के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना होगा। कैम टूल के अकॉर्डिंगली इसको चेंज करना होगा। सबसे पहला कैम टूल में क्या बोला गया था कि आपको ये जो DRL फाइल बना है, बेसिक सर्किट DRL फाइल, यहाँ पर कुछ चीजें ऐड करना होगा। ऐड क्या करना होगा अभी हम इसमें मेंशन करते हैं, 1 मिनट। M48 करके आता है, उसके बाद हम लोग इसमें लिखते हैं मैट्रिक। अब क्या है, हम लोग कैम टूल जो हमारे पास प्रोवाइडर है, कैम टूल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अकॉर्डिंग चलना होगा, क्योंकि आपको प्रोडक्ट चाहिए तो उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए हम लोग को 1 मिनट, कुछ इसमें हम DRL फाइल है, DRL फाइल में हमको कुछ चीजें ऐड करना था। ये आप लोग भी लिख लीजिएगा, शायद आप लोग को आगे काम आएगा जब यहाँ के लिए सेम जो आगे हम लोग करेंगे। करना क्या होगा, M48 लिखना होगा, इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे मैट्रिक। इसके बाद हमको लिखना होगा T01C। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर T01C और यहाँ पर जो यहाँ पर T01 है, ये हमको लिखना पड़ेगा। जैसे 0.9144 यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 0.9144। आपके फाइल के अनुसार में 0.9144 दिखा रहा, माइट भी आप में दिखा 0.74, तो आपको डालना होगा 0.74, ठीक है। उसी के बाद फिर से हम लोग देंगे T02C और 2C में क्या आएगा 1.0668 और इस फाइल को हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। फाइल को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। एक यहाँ पर एडिटिंग यहाँ पर करना था, ठीक है। तो दो फाइल हमारा आ गया, DRL फाइल एंड आर्टवर्क फाइल। अब नेक्स्ट एक और काम था, एक डीप ट्रेस सॉफ्टवेयर आता है। डीप ट्रेस, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये
ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, जो लोग भी क्लास ज्वाइन करने का कोशिश कर रहे हैं उनको बता दिए सही समय पे ज्वाइन करें। यूट्यूब खुल गया है। मेरे में इंस्टॉल्ड है, आप लोग भी अपना इंस्टॉल कर लीजिएगा। डीप ट्रेस ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यहां से जाइएगा लेटेस्ट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना हमको कि यहां पर जाएंगे, सर्च करेंगे डीप ट्रेस। ध्यान से देखते जाइएगा, डीप ट्रेस लॉन्चर पर क्लिक करना है, पीसीबी लेआउट क्लिक करना है, कैप्चर पर नहीं। क्या करना है? पीसीबी लेआउट। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं बाकी चीजें। ठीक है, अब इसमें क्या करना होगा हमको, सबसे पहले जाएंगे फाइल में। ध्यान से देखिए, ये स्टेप्स अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये दोबारा नहीं बताएंगे। सो इंपोर्ट, क्या करना हमको, जर्बर फाइल क्लिक करेंगे और जर्बर फाइल हमारा कौन सा है, बॉटम। बॉटम पर क्लिक करेंगे एंड ओपन। आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कन्वर्ट को क्या करेंगे, बॉटम को बॉटम में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, इंपोर्ट। अब आ गया। अब इसमें हमको क्या करना होगा, क्योंकि जो हम लोगों ने कैडेंस टूल के थ्रू जर्बर फाइल और ड्रिल फाइल हम लोग क्रिएट किए हैं, तो उसमें बोर्ड आउटलाइन नहीं ले पाता है। तो बोर्ड आउटलाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग शो करते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको जूम, अच्छा इसको जूम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 200 दिख रहा है, विजिबल है ऑनलाइन ऑफलाइन। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, ये सेम कलर का है। यहां पर जाना है शेप में, और शेप में जाने के बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जैसे ही ये बोर्ड आउटलाइन बन जाएगा, इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा रेड डॉट आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, टाइप में चले जाएंगे और ये सिग्नल टाइप कर देंगे। लेयर कौन सा होगा हमारा, बॉटम। उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके। अब हम इस फाइल को क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। फाइल, एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, जर्बर फाइल। यहां पर ध्यान देना है, बॉटम और बॉटम आउटलाइन दोनों पे क्लिक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। यहां पर देखिए एक नाम आएगा बॉटम डॉट जीबीआर, बॉटम डॉट जीबीआर। सो इसको सेव कर रहे हैं, कहां सेव हो रहा है, एग्जाम्पल 2 में। ध्यान रखिएगा कहां पर सेव हो रहा है, सेव। हम रिप्लेस कर देंगे इसको, ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, या हम ऐसा करते हैं, नया जगह क्रिएट करते, क्या नहीं, यस रखते हैं इसी को। ठीक है, क्लोज। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, अब एनसी ड्रिल को इंपोर्ट करेंगे। फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट एनसी ड्रिल। एनसी ड्रिल में हमको कौन सा, मेरा ये वाला है, ओपन। ये हमारा एनसी ड्रिल है। इसको क्या करेंगे, न्यू की जगह हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर देंगे। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कहां कहां किस किस पॉइंट पर हमारा ड्रिल होगा। ठीक है, अब यहां पर जैसे ड्रिल हो जाएगा, आपको पता चल रहा है कहां कहां ड्रिल होना है। ठीक है, अब फाइल जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, एनसी ड्रिल। यहां पर हमको ध्यान से चूज करना है। ठीक है, क्या करना है, बॉटम या टॉप, आप दोनों ले सकते हैं, या बॉटम भी ले सकते हैं या तो
टॉप भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर टूल ऑटो सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आ गया T01 और T02। यहाँ नंबर दे सकते हैं T01 या T02 भी दे सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट थ्रू आ रहा है ना, अगर थ्रू डॉट DRL आएगा, यस रोज। अब इसका काम खत्म, टिप ट्रेस का काम खत्म। अब यहाँ पर देखेंगे दो फाइल हमारा मेनली आ चुका है। कौन कौन सा, बॉटम और थ्रू। अब हम आएंगे कैम टूल का, तो हमारे पास एक टूल था NVIS गर्बर अटिलिटी टूल, NVIS 72 गर्बर अटिलिटी टूल, जो कि विंडोज 11 के साथ कंपैटिबल नहीं है, विंडोज 11 के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो उन्हीं के द्वारा एक और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, फ्लैट कैम। फ्लैट कैम, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अरे दोनों का अलग अलग है। हाँ, वेट कर लीजिए, ओपन होगा। इसका नाम ही है कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग टूल। ठीक है, ये ओपन हो गया। आप ध्यान से समझिएगा, ये एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से देखिए, गलती नहीं करना है। सबसे पहले जाएंगे फाइल में और यहाँ पर ओपन करेंगे। ओपन देखिए दो चीजें है, एक गर्बर है और एक एक्सिलियन है। तो गर्बर फाइल तो आपको पता है, एक्सिलियन फाइल को ही ड्रिल फाइल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से एग्जांपल 2 से अभी हम लोग तुरंत बनाए हैं बॉटम। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ओपन आ गया। इसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे फाइल में, जाएंगे ओपन और एक्सिलियन। एक्सिलियन मतलब अब कौन सा फाइल करेंगे हम लोग, ड्रिल फाइल थ्रू DRL आ गया। अब हमको यहां से 4 फाइल जनरेट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं G कोड। ठीक है, अब करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा केयरफुली करना पड़ेगा। आपको bottom.grb पर क्लिक करना पड़ेगा, GBR। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोग इस एरिया में देखिएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे। सो यहाँ पर हमको सबसे पहले टूल में सिलेक्ट करना है क्या, आइसोलेशन राउटिंग सिलेक्ट किए, और उसके बाद हमको क्या करना है, जनरेट ज्योमेट्री। ध्यान से देखिएगा, आप लोग अगर इसका फोटो खींचना है तो फोटो ले लीजिए, उसके बाद फिर से फोटो लीजिएगा और दोनों में डिफरेंस देखिएगा क्या होगा। ठीक है, सो अभी हम जो जनरेट करें, इसके बाद हम लोग करेंगे जनरेट ज्योमेट्री। अभी देखिए ध्यान से, जैसे हम लोगों ने जनरेट ज्योमेट्री किया, ये जितने भी ग्रीन कलर के बगल में एक रेड कलर का लाइन बना, दिख रहा है? इसको थोड़ा सा जूम करें, जूम नहीं करना चाहते हैं फिर फिटिंग का इश्यू आएगा। आप देखेंगे इसको क्या कर रहे हैं, बाकी जो कॉपर रीजन है उससे हम लोग आइसोलेट कर रहे हैं। सो पहला काम क्या है, आइसोलेशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एक ज्योमेट्री क्रिएट हुआ है, फिर इस पर डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर नीचे में आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन होगा जनरेट CNC जॉब ऑब्जेक्ट। अब हमारा देखिएगा ध्यान से क्या होगा, क्या चेंजेज आया। अब जो ड्रिल बिट हम लोग मशीन में इस्तेमाल करेंगे, वो ड्रिल बिट यहां से स्टार्ट होगा। यहां पर इसको जूम करेंगे हम लोग,
जूम का कहाँ दिख रहा है? इधर माउस दिख रहा है क्या? वो कहाँ करते हैं दुनिया बदलती है वीडियो कॉल करके साथ में मोबाइल पर जाए एक माउस था देखो किधर है? ये हाथी सोना करवाता है की बेटिया ये वो नहीं लड़े इधर माउस नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको आप जब जूम करेंगे ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। सो यहाँ पर ओरिजिन है, आपको शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हम जूम करने का ढूंढ रहे हैं। व्यू जूम भी जूम इन इक्वल टू ओके ओके ओके। सो हाँ, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिख रहा है 2। सो आपका जब भी टूल इस्तेमाल होगा, आपका जब भी टूल स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। कहां से? ओरिजिन से। कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन से। यहाँ पर क्या है? ओरिजिन है, आप ध्यान से देखिए 1 लिखा हुआ। तो जो ड्रिल बिट स्टार्ट होगा आपको वहां से स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। अब हमको क्या करना होगा, आप जैसे ही यहाँ पर सीएनसी जॉब क्रिएट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक एंड यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर .nc केवल आ रहा है। ठीक है, .nc। अभी फिलहाल के लिए इस सॉफ्टवेयर के अनुसार आपको .nc ही रखना है, लेकिन जो पुराना वाला NVIDIA 72 गर्बर यूटिलिटी फाइल था, उसमें क्या होता था, उसमें NCD, NCE, NCR ये सारा कुछ आता था। ठीक है, तो और एक और चीज है, इस फाइल का नाम हमेशा, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल 2 में ना हम बेसिक सर्किट में जी कोड सेव कर दे रहे हैं, यहाँ पर न्यू फोल्डर कर रहे हैं, ये जरूरत का काम है, और यहाँ पर जी कोड कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो फाइल का नाम रखेंगे सबका सेम रखना, सबका सेम रखना। और यहाँ पर जैसे सारे के सारे स्मॉल लेटर में लिखना है, इसमें लिखना है स्मॉल लेटर में, जैसे ABC। ठीक है, अब जैसे NCE, NC मतलब इंग्रेविंग हो गया, M मतलब मिलिंग हो गया, R मतलब NCR मतलब राउटिंग हो गया, और NCD मतलब ड्रिल हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मान लीजिए एज इट इज NCE दे रहे हैं। ठीक है, बाद में हम लोग चेंज कर लेंगे। इसके बाद फिर से जाएंगे यहाँ पर, फिर से हम लोग बॉटम डॉट GBR पर क्लिक करेंगे। अभी देखते जाइएगा क्या क्या होगा। जो पीछे बात कर रहे हैं कृपया बात ना कीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या चूज करेंगे, कटआउट टूल। क्या करेंगे, बोर्ड कटआउट। सो कटआउट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ध्यान से हमको यहाँ पर चूज करना है कि कट हम कहां से कहां करेंगे। तो टूल डाया हम लोग चूज करेंगे, यहाँ पर टूल डाया 2.4, यहाँ पर नॉर्मली या तो 1.2 ले लीजिए, जैसे 1.2। हेलो, हाँ हाँ वो हो चुका है। हाँ 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 सारा ठीक है।
पीछे आप कैप जो लगाए हैं, आप फोन पे बात कर रहे हैं क्या कब से? फिर किससे बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं कब से? आपको बोला गया, इंस्ट्रक्शन दिया गया है। आप किस कॉलेज से हैं? एनजीपी। आप कब से बात कर रहे हैं? हो गया, ठीक है, चलिए आइए। नेक्स्ट हमको क्या करना होगा, यहाँ पर अपना टूल डाया चूज करना होगा। ये बोर्ड कटआउट मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इस एरिया में ये जो एरिया है, ये चारों कॉर्नर, ठीक है। तो आप लोग सिम कार्ड देखें, सिम कार्ड में देखें आपका सिम कार्ड कटा रहता है, लेकिन एक कॉर्नर पर अटैच्ड रहता है। कल हम लोगों ने जब लाइव विजिट किया था तो उसमें देखे होंगे कि एक हमारा पीसीबी जो हम लोगों ने प्रिंटिंग किया है वो अटैच्ड है। तो अटैच्ड, अगर अटैच्ड नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। और दूसरा, अगर हम बोर्ड कटआउट नहीं देंगे तो वो निकलेगा ही नहीं। अभी हम यहाँ पर टूल डाया ले लिए। मार्जिन अगर हमको देना है तो मार्जिन हम 0 भी दे सकते हैं या 1 भी दे सकते हैं। एज इट इज अभी हम 0.1 रख रहे हैं, ठीक है। गैप साइज हम दे रहे हैं 4, ठीक है। गैप साइज आप छोटा देना पड़ेगा, 4 दीजिएगा तो ज्यादा अटैच रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग गैप साइज क्या करते हैं, 0.2 करते हैं। अब यहां पर आइएगा गैप्स, ध्यान से समझिएगा। यहां पर एल लेफ्ट, टीबी टॉप एंड बॉटम, 2 LR 2 रहेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट और राइट। 4 मतलब रहेगा चारों साइड, इस बात को समझिएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, 2 टीबी कर रहे हैं, ऊपर में 2 नीचे में 2। अब इसको हम कर रहे हैं जनरेट ज्योमेट्री। देखा क्या हुआ? यहां पर ध्यान से देखिए, इस एरिया में, इस एरिया में आप ध्यान से देखिए, यहां तक बोर्ड आपका कट करेगा, उसके बाद कट नहीं करेगा। ये वाला पोर्शन बोर्ड के साथ अटैच्ड रहेगा। सो यही वाला हम लोगों ने गैप साइज क्या दिया है, 0.2। ये जितना कम देंगे उतना बेटर होगा। मार्जिन 0.1 दिए है, तो ये हमारा क्या होगा, ये दोनों के बीच का मार्जिन हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर प्रोजेक्ट में आएंगे, यहाँ पर देखेंगे कटआउट करके बना हुआ है, तो इस पर फिर से क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कटआउट के बाद हम लोग क्रिएट सीएनसी करेंगे, क्रिएट जनरेट सीएनसी ऑब्जेक्ट। अब इसको भी देखिएगा, इसके लिए भी अलग से सीएनसी है। सो यहाँ पर देखिए आप, इसके लिए बोर्ड कटआउट के लिए कहा, यहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड जाएगा, उसके बाद थर्ड यहाँ जाएगा, फोर्थ यहाँ जाएगा, 5 यहाँ जाएगा, 6 यहाँ तक जाएगा, फिर 7 और 8 यहाँ तक जाएगा। मतलब कि 1 से लेकर 2 तक जाएगा, फिर ड्रिल बिट उठेगा, फिर 3 से स्टार्ट होगा, फिर चौथा तक जाएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब इसको हम लोग मान लीजिए इसको दे देते हैं ABC.NC, ये नहीं देंगे, ये तो दिए हुए हैं, R दे देते हैं, ठीक है। ऐसे NC रहने देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं था। अभी हम लोग दे रहे हैं बस एज इट इज, ठीक है। फिर से आएंगे, फिर से जाएंगे हम लोग किसमें, bottom.gbr। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, NCC नॉन कॉपर रीजन, NCC टूल पर जाएंगे और यहां पर हम लोग जनरेट ज्योमेट्री करेंगे। सो यहां पर हमको ध्यान देना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर हमको चूज करना होगा पेंट एरिया, ठीक है। ऊपर से टूल डाया, जो पुराने वाले सॉफ्टवेयर का था, टूल डाया, ओवरलैप, मार्जिन, उसके बाद जनरेट करना पड़ता था। और इसमें हमको क्या होगा, जब भी हम लोग करेंगे तो एक पॉलीगॉन एरिया हमको यहाँ पर जनरेट होता था, उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद ही हमारा होता था, लेकिन इसमें नहीं होता है। सो डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉन कॉपर रीजन को जनरेट करेंगे।
यहाँ पर नहीं आया, अभी जनरेट नहीं हुआ है। देखा? अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपका ये तो ट्रैक हो जाएगा। अब इसमें जो भी हमारा होगा, ये सारा ट्रैक्स ये ऐसे ऐसे सर्कुलर करके रिमूव करेगा। जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड कॉपर है, ये सारा हमारा कॉपर क्या होगा, रिमूव होगा, और बच जाएगा क्या, जस्ट ये हमारा सर्किट। इसके बाद फिर से यहाँ जाएंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, और यहाँ पर देखिए GBA.ncc पर जाएंगे, और यहाँ पर हम इसको क्रिएट CNC। अब इसका देखिएगा, इसका भी अलग से एक CNC टूल जनरेट होगा। अब देखिए ध्यान से, ये बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि हर बार इचिंग करेगा। इसके बाद सेव करेंगे CNC, तो NCE NCR हो गया है, NCM कर देते हैं, ABC.NCM। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने जर्बर फाइल का कर लिया। अब आएंगे through.drl का। through.drl को डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ड्रिलिंग टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, मिलिंग टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर नीचे आएंगे, कहाँ गया, सो यहाँ पर हम टूल सेलेक्ट करेंगे। पहले हम इस टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, या इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमको क्या करना होगा, ड्रिलिंग टूल पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे क्रिएट जनरेट CNC ऑब्जेक्ट, इसको करेंगे। अब हमारा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ड्रिलिंग के लिए भी हो गया है। इसके बाद सेव कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा ABC.NCD। ठीक है, तो NCE इंग्रेविंग, NCM मिलिंग, और NCR राउटिंग, और .NCD। तो यहां तक हमारा फ्लैट काम का काम समाप्त। हमने 4 फाइल जो जनरेट किया है, G कोड में जनरेट किया है। अब हमारे पास इसके बाद हम मशीन को चलाने के लिए एक और टूल का इस्तेमाल करेंगे। सो NVIS 72, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या करना होगा हमको। सबसे पहले जैसे ही हमारा जो मशीन है, उसको हम अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्लिक करेंगे कनेक्ट। कनेक्ट करने के बाद यहां पर हम ओपन करेंगे अपना जो भी फाइल है। सो यहां पर हमने अभी जो भी बनाया था, ये डेमो में आ रहा है, डेमो हमको नहीं चाहिए। हमारा G कोड में चाहिए, PCB और G कोड, चारों को सिलेक्ट करेंगे, ओपन। आ गया, तो सारा हमारा .NC फाइल आ गया है। ये सही नहीं आया है, क्योंकि हमने नाम अलग दे दिया था और .NC अलग से लिया है। ये बाय डिफॉल्ट .NC ही लेगा। अब आएंगे यहाँ पर, ध्यान से समझिए, जब कनेक्टेड रहेगा तो यहाँ पर शो PCB करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि कनेक्टेड नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जेड रेफरेंस लेते हैं। कल डिस्कस मैंने किया था कि आपके ड्रिल बिट को कैसे पता चलेगा कि आपको यहीं आकर रुकना है। यहाँ पर भी रुक सकता है, इसको पूरा ड्रिल करके भी रुक सकता है। तो डेप्थ कैसे मेजरमेंट करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं प्लेट एंड ड्रिल के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम लोग, अब आपने कल देखा होगा क्लाइंट बोर्ड तो बहुत बड़ा था, इस पूरे एरिया के बराबर था। तो माइट भी हो सके तो हम इस एरिया में ड्रिल करना चाहें, इस एरिया में हम PCB कटआउट निकालना चाहें, तो आपको यहाँ से टॉप लेफ्ट, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, इस सबसे फाइंड करते हैं कि हमारा जो ड्रिल मशीन है कहाँ जा रहा है, टॉप प्लेट उसका कहाँ है, टॉप राइट कहाँ है, बॉटम राइट कहाँ है। जैसे ड्रिल मशीन, आप कैसे कंफर्म हो जाइएगा कि एकदम एग्जैक्टली उसी प्लेस पे ड्रिल करेगा, उसी प्लेस पे हमारा बोर्ड कटआउट करेगा। तो हम चेक करेंगे कि जो ड्रिल बिट है उसका कहाँ पर टॉप बॉटम जा रहा है, टॉप लेफ्ट जा रहा है, टॉप राइट जा रहा है, और हम कहाँ कटआउट करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू हम लोग मूव करेंगे, इसके थ्रू
इसके थ्रू सपोज हमको इस एरिया में करना है, इस एरिया में ध्यान से देखिए, इस एरिया में। सो इस एरिया में करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, तो हमको इस एरिया में हमारा आ जाएगा। अब हमको मशीन का पता करना है कहाँ कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिल कर सकते हैं, बॉटम, मिलिंग टॉप, इंग्रेविंग बॉटम, इंग्रेविंग टॉप, राउटिंग। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ऑटो मिल करते हैं, ऑटो मिल पर सिलेक्ट करेंगे। साथ में हम बताएंगे कि हमारा पीसीबी का थिकनेस कितना है, तो कभी 1.72 होता है, कभी 1.5 होता है। यहाँ पर थिकनेस बताएंगे, उसके अनुसार वो डिसाइड करेगा। साथ में यहाँ पर हम लोग टूल से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा मशीन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मशीन हमारा, इसमें जाएंगे, यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे, तो यहाँ पर आता है एक्सिस सेटिंग। यहाँ पर देखिए मोटर ऑन हमको चेक करना है, चेक कनेक्शन करना है, टूल चेंज करना है तो टूल चेंज करेंगे, राइट। इसके बाद हमारा फाइनली जो पीसीबी कॉपर ट्रेस हमको बनाना था, पीसीबी बोर्ड हमको बन जाएगा। उसके बाद फर्दर आगे का काम है कि हम लोग क्या करेंगे, उसको सोल्डर मास्किंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद सिल्क स्क्रीन पर प्रिंट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उस पर कंपोनेंट प्लेस करेंगे, फाइनली हमको पीसीबी बोर्ड मिल जाएगा। तो ये टोटल आपके पूरे इंटर्नशिप का मेन मोटिव यही था, कहां से हमको कैसे सॉफ्टवेयर में ऑपरेट करना, ठीक है। तो आज के क्लास में आप लोगों ने देख लिया। एक और चीज है जो आप लोग को ध्यान देना होगा, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग केमिकली करते हैं। क्या करते हैं, केमिकली। सो हमको क्या करना होगा, यहां पर जाएंगे कलर स्पेस में, सारे को ऑफ कर देंगे और केवल बॉटम को हम लोग ऑन कर देंगे, दिख रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे और इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम पीडीएफ में कर रहे हैं, केवल बॉटम को करते हैं। आ गया। और आपको मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था कि हम लोग इसको केमिकली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, केमिकली कर सकते हैं। तो आपको बस क्या करना है, उसको प्लेस करना है। आयरन वाला जो तरीका बताए थे, हीट करना है। तो जो आजकल जितने भी आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज में है, सो वो आपका केमिकल बेथिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें यूवी रे का इस्तेमाल करके हम लोग करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल। यहाँ तक ये हमारा टोटल हम लोगों ने जो शुरू से लेकर लास्ट तक हमको जो क्लास में करना था, हम लोगों ने इसको किया। यहां तक किसी को दिक्कत, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन यहां तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, क्लास खत्म नहीं हुआ, ठीक है। पूरा बस्ता सरियाने लगे लोग। पाइथन में भी यही कंफ्यूजन कुछ लोग को हुआ था। उनका एक मॉड्यूल नहीं, जो बेसिक पाइथन है मैंने कवर किया। उसके बाद मैंने बोला कि यहाँ तक आपका टॉपिक खत्म हो गया, वो बोलते सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। ये खत्म नहीं हुआ है, ये जस्ट क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को फ्लो करना है, कभी भी आपको पीसीबी सीखना है। लास्ट में जो हम लोगों ने फ्लैट कैम और डीप ट्रेस इस्तेमाल किया है, वो हम लोग जो प्रोवाइडर है, जो मशीन दिए हैं, उनके अनुसार हम चल रहे हैं। इवन तो मैंने जो किया है, जो हमें बताया गया, मैंने भी मोबाइल से देख के किया है, क्योंकि वो कंसेप्ट नहीं है, कि आपको हो सके तो आप अभी गए, आपको नया टूल मिल गया आपके कॉलेज में, वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बात समझे। सो ये टूल स्पेसिफिक है कि आपका मशीन कौन सा है, ठीक है। तो बाकी कुछ जो सॉफ्टवेयर है आपको वहां पर नहीं मिलेगा। VLSI लैब में आपको फ्लैट कैम नहीं मिलेगा, वहां डीप ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। डीप ट्रेस की ओपन सॉफ्टवेयर है, जिसको भी अगर जरूरत होगा, फ्लैट कैम तक कर रहा है, हमसे आकर सॉफ्टवेयर ले लेगा। गुड। अटेंडेंस कहाँ है, लाइए।